ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 9 को लिया था, जिसमें हमने देखा कि नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मा जी। नारद जी ने प्रश्न पूछा था कि मुझे आत्मा और परमात्मा के तत्व के बारे में बताइए। क्या ये सृष्टि आप अकेले रच देते हैं, मकड़ी के समान, किसी बिना किसी के सहायता के? आपके पीछे का आधार क्या है? आप क्या किसी से सहायता ले रहे हैं? आपके ज्ञान का आधार क्या है? क्या कोई भी नहीं है आपके पीछे? आप अकेले करते सब। लेकिन आप जो इतनी कठोर तपस्या करते हैं, ये हमें मोहित कर देती है कि शायद आपके पीछे भी कोई है जिससे आप प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे थे नारद जी ने। उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी। 9वां श्लोक में बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनमें इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हूं। तो बहुत सुंदर श्लोक था, कल हमने चर्चा करी। तो 3 शब्द बोले ब्रह्मा जी ने, एक श्लोक में 3 शब्द बोले नारद जी को। उसमें बोलते हैं, कारुणिकास्येदम, आप करुणा करने वाले हैं सब पे। आप नारद जी करुणा करने वाले हैं। और कह रहे वत्स, आप मेरे वत्स हैं, मेरे पुत्र हैं। जैसे गाय को प्रिय होता है उसका बछड़ा, वैसे ही आप मुझे बड़े प्रिय हैं। ये इस वत्स कहने का उद्देश्य है। और सौम्य है। 3 शब्द बोले। ऐसे जनरली श्लोकों में ना एक ही शब्द किसी को संबोधन के लिए बोला जाता है, लेकिन इस श्लोक में 3 शब्द बोला गया है नारद जी को, क्योंकि इससे उनका प्रेम दिखा रहा है। और ये इतने प्रसन्न हो रहे ब्रह्मा जी इनके प्रश्नों से, नारद जी के, कि वो इतना उनको एक तो वत्स कह रहे हैं, कारुणिकास्येदम कह रहे हैं कि आप करुणा करने वाले हैं, और सौम्य हैं। आप सबके लिए कितना प्रेम विचार है आपका, कितने जीवों के ऊपर कितनी दया है जो आप इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम है, नारद जी को ये मालूम है कि भगवान है सबके पीछे। फिर भी नारद जी ने प्रश्न पूछा है ब्रह्मा जी से। ये मालूम है ब्रह्मा जी को कि नारद जी को सब मालूम है, लेकिन नारद जी दूसरों पे करुणा करने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। हम भी देखते हैं ऐसे, जनरली सीनियर से पूछा जाता है, अरे सीनियर बताइए तो कितने बजे मंदिर में आने का टाइम है? क्या हमको मालूम नहीं? क्या इतने सालों से मंदिर जा रहे हैं तो भी सीनियर से पूछा जाता है, सीनियर जी बताइए कितने बजे आने का टाइम है? तो दूसरों को समझाने के लिए बता दो भैया, इन सबको पता पड़े कितने बजे आने का टाइम। तो इस प्रकार, है ना, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो इन्होंने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न की महिमा का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने। आज हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। श्लोक क्रमांक 10 है ना, बड़ा सुंदर है। वर्णन जारी रहेगा ब्रह्मा जी का। अब 10, 11, 12 इन तीनों श्लोकों में जो है भगवान की शक्ति का वर्णन करेंगे कि ऐसा नहीं है, तुम जो कह रहे हो उसके पीछे भगवान है भाई, ऐसा गलत बात नहीं है। ये क्या हो गया? क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 10, अध्याय 5, स्कंद 2, समस्त कारणों के कारण। अब जवाब दे रहे ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी द्वारा ये श्लोक बोला जा रहा है। नानृतम तव तच्चापि नानृतं नानृतं तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भो यथा यथा मां प्रवीषि प्रब्रवीषि भो भो अविज्ञाय परम मत्तः अविज्ञाय अविज्ञाय परं परमतः मत्तः एतावत्तवं यतो हि मे एतावत् एतावत्त्वं यतो यतो हि मे वयति मे नानृतं तव तच्चापि नानृतं नानृतं तव तव तच्चापि यथा मा प्रब्रवीषि भो यथा यथा मां मां प्रभविषि भो प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्तः अविज्ञाय परमतः एतावत्त्वं यतो हि मे एतावत् यतो यतो हि हि मे मे नानृतं तव तच्चापि नानृतं तव तव तच्चापि तच्चापि यथा मां प्रभविषि भो यथा मां मां प्रब्रवीषि प्रभविष्यसि भो अविज्ञाय परं मत्तः अविज्ञाय अविज्ञाय परमतः परमतः एतावत्त्वं यतो हि मे एतावत् एतावतो हि मे यतो हि मे नानृतं तव तच्चापि नानृतं तच्चापि तच्चापि यथा मां प्रभविषि भो यथा यथा मां मां प्रभविष्यसि प्रभविषि अविज्ञाय परं मत्तः अविज्ञाय अविज्ञाय परमतः परमतः एतावत्त्वं यतो हि मे एतावत् यतो हि मे हि मे अनुवाद। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपी गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पे कह रहे नानृतम तव तच्चापि। नानृतम असत्य नहीं है ना। नानृतम मतलब झूठ नहीं बोल रहे तुम, असत्य तो नहीं है, मतलब नहीं है झूठ, ये झूठ नहीं बोल रहे हो। तुमने क्या क्या बोला, नारद जी ने क्या क्या बोला कि एको सृजसी, आप अकेले ही क्या सबका सृजन करते हैं। एको सृजसी भूतानी, है ना, बोला था ना उन्होंने। कौन से श्लोक में बोला था? एको सृजसी, हाँ 4 नंबर में बोला था। एकः सृजसी भूतानी, क्या आप अकेले पूरी सृष्टि कर देते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या, है ना। और क्या क्या कहा था? उर्ण नाभिर इवाक्लम, आप क्या मकड़ी की तरह पूरी सृष्टि अकेले खुद बिना किसी की सहायता के कर लेते? उर्ण नाभि इवाक्लम। उर्ण नाभि हमने पढ़ा था, मकड़ी को उर्ण नाभि कहते हैं। उसके समान आप अकेले पूरी सृष्टि को करते, आप बिना किसी जो है अपना सहायता के करते हैं। और आप क्या हैं? अरे देवताओं में प्रमुख देवता हैं, आप सबसे पहला जन्मा जीव हैं। और क्या क्या बताया उन्होंने? और कहा आप तो सबका भूत और भविष्य जानते हैं, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला है, आपसे कुछ भी परे नहीं है। क्या कहा था? ना हम वेद पर ही अस्मिन, ना परम ना समम विभो, आपके परे कोई है ही नहीं, आप सबसे परम है, आपके समान भी कोई नहीं है। नाम रूप गौरैण भाव्यम, सद असत किंचित अन्यतः, कुछ भी नाम रूप गुण के द्वारा जो असत है और सत है, जो भी हमारे द्वारा जाना जाता है, वो आप ही ने तो उसको बनाया है, आपसे परे तो कुछ है ही नहीं, मतलब। और क्या कहते हैं? आंवले के समान, है ना। करामल करामल कर आमलक वत विश्वम, कर आमलक वत विश्वम, आमलक मीन्स आंवले की समान, यह पूरा विश्व आपके हाथ में है। तो इतना नारद जी ने बोला था। तो अब यहाँ कह रहे हैं नानृतम तव तच्चापि, वह सब झूठ नहीं है जो तुमने कहा, आंवले के समान ही दिखता है, मैं अकेले ही इस सृष्टि को करता हूं, सब असत्य नहीं। ऐसे क्यों बोले? ऐसे क्यों नहीं बोले तुम सही बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोले कि तुम सही बोल रहे हो। रिपू, आई एम नॉट गेटिंग दिस मंत्रा इन माई बुक। अब हम कैसा करें, आपकी बुक में नहीं है तो 2.10, है ना। तो नानृतम तव चच्चा भी, यह असत्य नहीं है, अर्थात यह सत्य भी नहीं है। कई बार बोला जाता है ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन पूरी बात सच भी नहीं है ना। जब पूरी बात सच नहीं होती तब ऐसा बोला जाता है, नहीं नहीं ठीक है, इसमें कुछ फर्क है। मेरे से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रभु ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, ये मैंने कहा पूर्ण रूप से सही नहीं, ये पूरा गलत तो नहीं है ये, लेकिन ये पूरा सत्य भी नहीं है। जैसे अगर कोई बोल दे शिव जी भगवान है ना, तो शिव जी भगवान है तो क्या बोलेंगे? ये गलत बात नहीं है तो सही है, लेकिन ये पूर्ण सही भी नहीं है। पूर्ण रूप से भगवान कौन है? कृष्ण है। शिव जी भी भगवान है, इसमें गलत नहीं है। तो अगर कोई बोलता है शिव जी भगवान है, तो नानृतम मतलब ये झूठ बात तो नहीं है, ये सच है, लेकिन ये पूर्ण सत्य भी नहीं है। केवल शिव जी भगवान नहीं है, और है कृष्ण भगवान, है ना। और अगर कोई बोले भगवान निराकार है, तो ये क्या असत्य है? असत्य तो नहीं है ये, है ना। नहीं, ये असत्य नहीं है, लेकिन ये पूर्ण सत्य भी नहीं है। भगवान साकार भी है कि नहीं? है कि नहीं? तो इस प्रकार रोज हमारी क्लास चलती है, ये असत्य नहीं है, लेकिन रोज कहाँ चलती, कभी कभी छुट्टी भी हो जाती है। तो ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन प्रयास तो रहता है रोज क्लास चलाने का। तो इस प्रकार पूर्ण सत्य नहीं है, जो असत्य भी नहीं है और सत्य भी नहीं है, पूर्ण सत्य पूर्ण असत्य नहीं है। नानृतम तब तच्चापि, जो तुम्हारे द्वारा मेरे वचन, जो तुमने वचन बोले मेरे बारे में, वह पूर्ण रूप से असत्य नहीं है। मतलब स्वीकार कर रहे ब्रह्मा जी कि तुमने जो बोला है वो सही है,
और क्या करें, यथा माम प्रब्रवीषि भो, यथा माम, जिसमें मुझे ईश्वर के रूप में कहा गया है, हे पुत्र, भो मीन्स हे पुत्र, यथा माम प्रब्रवीषि मीन्स जिन वचनों में मुझे ईश्वर के रूप में तुमने वर्णन किया है, वह जो तुमने कहा है वो असत्य नहीं है ना। ब्रह्मा जी सहमति दे रहे हैं कि असत्य नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं, अविज्ञाय परम मत्तः, ये क्यों असत्य नहीं है, क्योंकि अविज्ञा तुम अज्ञान के कारण, अविज्ञा जिसने परम मत्तः, जो परम भगवान को नहीं जानता, अविज्ञा अज्ञान के कारण जो परम भगवान परमेश्वर को नहीं जानता, वह ऐसा ही सोचेगा। ऐसा कहने का अर्थ है, परम भगवान के बारे में न जानकर जो मुझसे परे है ना, परम मत्तः जो मुझसे परे है, वो भगवान के बारे में नहीं जानकर तुमने ऐसा कहा है। और एतावत्तम यतो ही में, निश्चित ही तुमने मेरे विषय में जो कहा गया है, तुमने एतावत्तम जो निश्चित, एतावत्तम यतो जो मेरे विषय में कहा गया है, उससे मोहित होकर कहा गया। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पे ये भगवान की अज्ञान के कारण मेरे बारे में जो कहा गया है, मोहित होकर कहा गया, क्योंकि भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मोहित होगा कि नहीं होगा। जैसे किसी के बारे में नॉलेज नहीं है हमारे को, है ना, सपोज करो हलवा बना के आ गई माता जी, है ना, तो हलवा हम खाएंगे। हम जैसे लोग से अगर कोई पूछेगा, अच्छा हलवा किससे बना है, तो मैं बोलूंगा ये सूजी से बना है, तो लेकिन वो तो आटे का बना था हलवा, तो क्या गलत बात हो गई? नहीं, मेरे को अज्ञान के कारण मैंने सूजी बोल दिया, क्योंकि मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बोलना सही चाहता हूं, लेकिन अज्ञान के कारण गलत बोलो, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है, तुमने झूठ बोला बोलेंगे क्या, प्रभु तुम झूठे हो, तुमने सूजी क्यों बोली, आटे का बना है वो, तो झूठे हो तुम। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। वो ये बोलेगा कि नहीं नहीं, अज्ञान है ना, इनको मालूम नहीं, इसलिए सूजी बोल रहे हैं, वो है तो आटे का, लेकिन झूठ नहीं है, बेचारे झूठे नहीं है ये। अज्ञान के कारण कही गई जो वचन है, वह झूठ नहीं कहलाता है, वह जो है अर्ध सत्य कहलाता है, कि प्रयास तो इन्होंने सत्य कहने का किया था, लेकिन चूंकि अज्ञान है इसलिए इनके मुख से झूठ निकल रहा है, गलत निकल रहा है, असत्य नहीं है, लेकिन वो झूठे नहीं है ना, झूठे नहीं। तो अज्ञान के कारण भगवान का जिसे ज्ञान नहीं होता है, वह अज्ञान के कारण ब्रह्मा जी को ईश्वर समझने लगते हैं। ये वचन है यहाँ पे ब्रह्मा जी का, ये क्या है। तो तो एक सृजसी भूतानी, आप अकेले ही सारी सृष्टि की रचना करते हैं। ये सारे वचन जो हैं ये झूठे नहीं हैं, असत्य नहीं है, करते हैं ब्रह्मा जी अकेले, लेकिन क्या सच में करते? नहीं नहीं, सृष्टि तो भगवान कर देते हैं, लेकिन सृष्टि को अलग सभी उन तत्वों से योनियों को बना बना के देने का काम करते ब्रह्मा जी। पहले से ही सृष्टि भगवान ने रच दी है। हम जानते हैं कमल के पुष्प में जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ये ब्रह्मांड पहले से ही बन चुका होता है, और इधर उधर झांकते हैं, देखते हैं ब्रह्मा जी, कुछ उनको समझ में नहीं आता है कि मैं, मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है। वो वापस अपनी कमल की डंडी में जाना चाहते हैं जहां से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अनेक वर्षों तक नीचे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पाते हैं कि मेरा स्रोत क्या है। फिर उन्हें दो शब्द सुनाई देते हैं, त और प, तप। तो वो तपस्या करने बैठते हैं। जब 1000 दिव्य वर्षों तक वो तपस्या करते हैं, तब उनके हृदय में भगवान पूरा ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। अपना भी उन्होंने स्वरूप प्रकाशित कर दिया भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में, अपने वैकुंठ को भी प्रकाशित कर दिया भगवान ने उनके हृदय में। जब ये पूरा ज्ञान आ जाता है ब्रह्मा जी को, तब ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं, और जब स्तुति करते हैं तब भगवान प्रसन्न होकर उनको ज्ञान देते हैं सृष्टि करने का। और वो जो ज्ञान देते हैं वो लगभग लगभग भगवान के समान ही रहता है, इतना ज्ञान देते हैं। तो गलत नहीं है, ये भगवान के समान है उनके पास ज्ञान। तो इसके तात्पर्य में बड़ा सुंदर पहले वर्णन चल रहा है कि कूप मंडूक तर्क, है ना, कूप मंडूक न्याय एक बताया गया है, कूप मंडूक न्याय। उस न्याय में क्या बताया गया है, एक कुएं का मेंढक है ना, उस कुएं में दो मेंढक और आ जाते हैं, जो कि समंदर से आते, अटलांटिक सागर से आ जाते हैं। मछुआरे ने पकड़ के डाल दिए, जैसे भी डल गए, तो वो उसमें चले जाते हैं और बातचीत करते हैं, अरे तुम यहाँ कब से हो? बोले मैं तो मेरा तो जीवन इसी कुएं में निकला है, मैं तो यहीं पे पला बड़ा हूँ, इसके बाहर मैं कभी गया नहीं हूँ।
तो जो सागर के मेंढक है बोलते अरे तुमने वो समंदर देखा नहीं है क्या? तो वो कुएं का मेंढक बोलता है नहीं नहीं मैंने नहीं देखा है, समंदर क्या होता है बताओ। तब जो है समंदर के मेंढक बोलता है अरे उसमें इतना पानी होता है, इतना पानी होता है, क्या बताया आप? तो कुएं वाला मेंढक बोलता है क्या कुएं से 2 गुना? बोले नहीं नहीं और ज्यादा। बोले 5 गुना? नहीं नहीं और बोला 10 गुना? नहीं नहीं 100 गुना? नहीं नहीं और ज्यादा। अरे तो चल फेंकता है, झूठ बोलता है अगर। तो इस प्रकार मेंढक, जो कुएं का मेंढक है, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि समंदर में कितना पानी होगा। क्या कभी सोच सकता है वो अपनी बुद्धि से, जिसने अपना पूरा जीवन एक कुएं में दे दिया, कि कुएं से कितना ज्यादा पानी होगा समंदर में? कोई कोई गिनती नहीं है। लाखों करोड़ों अगर जो है वो अपना कुएं आ जाएं तो भी समंदर की समानता नहीं कर सकते। तो यह सोच सोच के बेचारा फुलाता रहता अपना पेट और आखिरी में मर जाता है ऐसा मेंढक, क्योंकि उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती कि इतना पानी भी कैसे हो सकता है। उसी प्रकार उसी प्रकार हम सब जो मनुष्य इस संसार में रह रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से जो हमने देखा इस संसार में, उसके हिसाब से हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं भगवान के बारे में। वहां आध्यात्मिक जगत में काल की शक्ति नहीं है। काल नहीं है प्रभु, समय नहीं है वहां, भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। ये कैसा हो सकता है? हमारी बुद्धि तो मोहित हो जा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा भी कोई स्थान है जहां पे समय नहीं है। समय के बिना हमने कभी सोचा है ऐसा भी एक जगह है जहां समय नहीं है? भगवान के वहां पे समय ही नहीं है। काल के परे है भगवान का धाम। आध्यात्मिक जगत जो है वहां पे व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन लीलाएं रोज हो रही हैं, सुबह शाम रोज हो रही है। भगवान के साथ गौचारण पे जा रहे हैं बच्चे, भगवान के दोस्त, भगवान के माता पिता हैं वहां पे रोज, नंद बाबा, यशोदा और राधा रानी, सब वहां पे लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन काल नहीं है, समझ के परे है। हमारी बुद्धि उस मेंढक की तरह है जो कुएं में रहती है, और वह कुएं के बाहर का सोच ही नहीं पाता है क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है ऐसा। वैसे ही हम भी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कुएं की 4 दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो विश्वास ही नहीं करेगा, और ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि उसे आश्वस्त कर भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है, तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक वैज्ञानिक भी श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। कितने लोग प्रयास करते हैं भगवान के बारे में बोलने का। कई लोग बोलते हैं अरे भगवान तो ऐसे हैं, भगवान शक्ति है, भगवान निराकार है, कई लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं भैया, ये सब फालतू की बात है। कोई भगवान वगवान नहीं है इस संसार में। नास्तिक लोग हैं, एथिस्ट लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां, उनकी बुद्धि ये ग्रहण करने में शक्तिशाली है ही नहीं कि भगवान है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियो सेवान मुखै ही जीवादो स्वमेव स्फुरुत्याद। जो भगवान का नाम, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम गुण रूप लीला, भगवान का प्रसाद, भगवान के अन्य विग्रह सेवा, भगवान की धाम यात्रा, यह आदि में आ गया। सब कुछ आदि एक्सेट्रा में आ गया। जो भी यह सेवा करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान का प्रसाद पाता है, भगवान की हाथों से विग्रह की सेवा करता है, भगवान के धाम जाता है अपने पैरों से चल के, अपनी इंद्रियों से बेसिकली भगवान की सेवा करता है। तो जनरली जब सेवा करता है तब उसके पहले उसकी इंद्रियां न भवेद ग्रहम इंद्रियो, वह इंद्रियां भगवान को ग्रहण करने में योग्य असक्षम है। जब तक भगवान की सेवा नहीं करी है, भगवान का नाम जप नहीं किया, तब तक हम भगवान को समझने में असमर्थ हैं। लेकिन जैसे ही करना चालू करते, सेवन मुखे ही जीवा दो,
जब सेवा करना स्टार्ट करते हैं, जीव आदो, जीवा और आदि एक्सेट्रा से, जीवा से बोलेंगे, जीवा से प्रसाद ग्रहण करेंगे, नाक से भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघेंगे, कानों से भगवान के नाम जप कीर्तन को सुनेंगे, कथाओं को सुनेंगे, हाथों से भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे, पैरों से भगवान के मंदिर जाएंगे, धाम जाएंगे। जब ये हम करेंगे, अतः सेवान मुखे ही जीवादो, सेवा करते हैं अपने इंद्रियों से, तो क्या होता है, स्वमेव स्फुरत्यात्, खुद ब खुद भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देते। भगवत गीता में कहते हैं, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो एवं ना भी जानाति लोको मम अजम अव्ययम। मैं अपने आप को प्रकाशित ही नहीं करता हूं, ना हम प्रकाश सर्वस्य, सभी के बीच में मैं कभी प्रकाशित होता हूं भला? कभी नहीं होता हूं। भगवान बोलते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं तो योग माया से ढका रहता हूं, लोग मुझे जान ही नहीं पाएंगे। कृष्ण आएंगे, लोगों को क्या लगेगा, अरे ये तो गौचारा करता है ना, ये ग्वाला है ग्वाला, ये कोई भगवान थोड़ी। तो दुर्योधन को उन्होंने अपना विशाल रूप दिखा दिया, 5 गांव जब लेने गए, तो भी दुर्योधन ने क्या बोला, ये मायावीर है, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो छलिया है, इसको मैं बांधता हूँ, रुको रुको। क्यों? क्योंकि भगवान योग माया समावृता, योग माया से ढके रहते हैं। मूढ़ो अयम ना भी जानाति, मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान पाएंगे। क्या नहीं जान पाएंगे? लोको मम अजम अव्ययम, सारे लोगों का स्वामी मैं हूं, अव्यय मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो इस प्रकार भगवान को हम नहीं जान सकते। तो एक इसमें छोटी सी लीला का वर्णन है कि ब्रह्मांड में जो ये ब्रह्मा जी हैं, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं जिसमें और बड़े बड़े, जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज्यादा सिर होते ब्रह्मा जी के। 4 सिर, 8 सिर, 16 सिर, 100 सिर, 1000 सिर, लाख सिर, करोड़ सिर, ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मा हैं जो अनेक ब्रह्मांडों में हैं। और सबके स्वामी कौन है? कृष्ण। सबको शक्ति कौन दे रहे हैं? कृष्ण। जैसे ब्रह्मा जी ने बताया कि ये पूरा विश्व कैसा है, ये पूरा ब्रह्मांड कैसा है, आंवले के समान है मेरे हाथ में। कर आमलक वत विश्वम, यह कर में, कर मीन्स हाथ में, आमलक वत विश्वम, ये पूरा विश्व आंवले के समान है मेरे हाथ में। तो यह विश्व भगवान की सांस से उत्पन्न होता है और वापस जब सांस लेते हैं तो खत्म हो जाता है। एक सांस से भगवान ब्रह्मांड प्रकट करते हैं और वही सांस जब खींचते हैं तब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। वह जो आंवले के समान है, वह भगवान के लिए वो राई के दाने के समान है। वही ब्रह्मांड आंवले के समान है ब्रह्मा जी के लिए, और वही ब्रह्मांड भगवान के लिए राई के दाने के समान। तो कितनी असीम शक्ति है भगवान के पास। एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ऐसे अनेकों ब्रह्मा के स्वामी हैं भगवान। तो उनके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे या कोई भी नहीं जानेगा तो ऑब्वियसली ब्रह्मा जी को ही भगवान मानेगा, है कि नहीं? ये रेफरेंस होता है, कंपैरिजन होता है। जिसका जितना नॉलेज, वह उतना ज्यादा अच्छे से गहरी बातों को जानता है। जैसे चींटी है इस कमरे के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर वो जो चींटी है, वह कमरा उसके लिए कितना बड़ा है। अरे बाप रे, पूरा दुनिया है उसका वो कमरा, है कि नहीं? पूरा पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, पूरा उनका प्रदेश पूरा रहता होगा उस कमरे में। कोई 4-6 मकान एक दीवार में होंगे, कोई दूसरे दीवार में होंगे, कोई इधर होंगे। वो लोग जाते होंगे छुट्टी मनाने, उस दीवार में जा रहे भैया आज छुट्टी मनाने, हफ्ते में, महीने में, है कि नहीं? तो वो एक कमरा चींटी के लिए पूरा एक देश के समान है, एक पूरा पृथ्वी के समान है। वहीं अगर एक कमरे में हम रहते हैं तो वो कमरा छोटा लगता है। अरे एक कमरे में क्या हम पूरा जीवन रहेंगे क्या? लेकिन चींटी रहती है। तो दोनों के बीच में अज्ञान ज्ञान का बड़ा भेद है। उसके अंदर ज्ञान है, इसके अंदर ज्ञान नहीं, इसलिए वह पूरे जीवन जो है अपने आप को उस कमरे में निकाल देती है। लेकिन व्यक्ति, वह कमरा छोटा सा लगता है, उसको लगता है मेरा तो पूरा पृथ्वी है। उसी प्रकार जो भगवान को नहीं जानता, वो ब्रह्मा जी को सोचता है यही भगवान है। और जो भगवान को जानता है, वह जानता है कि ब्रह्मा जी का अस्तित्व कितना सा है। भगवान की एक सांस मात्र की अस्तित्व है ब्रह्मा जी का। एक सांस लिया, उतने में एक ब्रह्मा जी चले गए। एक सांस लिया और ब्रह्मा जी चले गए।
इतने में निपट गया ब्रह्मांड। तो इस प्रकार जो है, भगवान के अज्ञान के कारण लोग बहुत सी बातें सोचने लग जाते हैं, बहुत सी। केवल यही नहीं सोचते ब्रह्मा जी, कई लोग सोचते देवी देवता भगवान है जी। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में मालूम ही नहीं है। अच्छा, कोई भगवान के बारे में जान क्यों नहीं पाता है? क्या प्रॉब्लम है उनको जानने में? क्या विश्वास क्यों नहीं होता लोगों को, कई लोगों को भगवान के बारे में? क्योंकि कई लोग जानना चाहते ही नहीं है। भगवान के बारे में जानेंगे तो उनको पता पड़ेगा, और उनको अनेक से फिर रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। उनको एकादशी रखना पड़ेगा, उनको दारू बंद करना पड़ेगा, खाना पीना बंद करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मानेंगे तो भगवान के ग्रंथों को मानेंगे, भगवान के ग्रंथों को मानेंगे तो भगवान के ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। अरे छोड़ो जी, हमको मत बताओ। कई लोगों को बताया भी जाता है तो बोलता है, अरे मत बताओ, आप तो हमारा नॉनवेज बंद करा दोगे। अरे नॉनवेज बंद करा दोगे इसलिए सुनो ही मत। अज्ञान में रहो, ताकि हम अज्ञान में सारे भोग करते रहे, हमको भगवान के बारे में जानना ही नहीं, क्योंकि हमको भोग पसंद है। तो लोग जानना भी नहीं चाहते बेसिकली। लेकिन जो जानते हैं वो समझते हैं, और वो गहराई तक जाते हैं, और वो जानते हैं कि ब्रह्मा जी का अस्तित्व क्या है, ब्रह्मा जी कितने शक्तिशाली हैं और भगवान कितने शक्तिशाली हैं। हाँ, तो इसके तात्पर्य में वर्णन आ रहा है। श्री नारद मुनि मुक्त आत्माओं में से एक है, और मुक्ति मिलने के पश्चात ही वे नारद जी कहलाए। अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। हमने पढ़ा था नारद जी का पूर्व जन्म एक दासी पुत्र के रूप में था। जो दासी वैष्णव की सेवा करती थी, और वो पुत्र वैष्णव का उचिष्ट खाता था, और वह पुत्र उन वैष्णवों के साथ रहता था, उनके साथ सुनता था, उनकी कथाओं का, भगवान का ज्ञान के बारे में सुनता था। धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आ गया, और जब उनकी माता मर गई तो वो भगवान की तपस्या करने के लिए उत्तर की दिशा में चले गए थे, जिससे उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। और नारद जी का दासी पुत्र के पीछे भी एक जीवन था। उनके पहले जीवन में वो एक गंधर्व थे, है ना। नारद जी का 2 जन्म पीछे वो एक गंधर्व थे, और वो गायन करते थे। जब गायन करते थे, तब एक बार वो गायन कर रहे थे और कुछ ऊट पटांग गा दिया उन्होंने। तब उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि जा दासी पुत्र बन जा, क्योंकि तुमको ऊपर के लोकों में तुमको अकल नहीं है कैसा गाना गाना चाहिए। वो पूरी घटना पढ़नी पड़ेगी हमको, लेकिन बेसिकली उनको श्राप मिला था, तब वो दासी पुत्र बन गए थे, है ना। तो गंधर्व थे उसके पहले। तो ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि वो जब नारद बने, इनके इस नारद के पहले वो एक दासी पुत्र थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद मुनि को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था? क्या नहीं था नारद जी को परमेश्वर? और उन्होंने ब्रह्मा को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नारद जी को क्या परमेश्वर का ज्ञान नहीं था? वो ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो आगे आंसर देते हैं शीला प्रभुपाद। मुक्त आत्मा कभी ऐसे भ्रमक विचार से मोहित नहीं होता। कोई मोहित नहीं थे नारद जी, वो उनको सब मालूम था। तो फिर श्री नारद मुनि एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की तरह इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? क्यों ऐसा उन्होंने प्रश्न किया, एक हम जैसे बेवकूफों की तरह? नारद जी क्योंकि वो तो मुक्त आत्मा है। वह नारद जो समस्त ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत और अन्य अन्य ब्रह्मांडों में भी जाने की शक्ति रखते नारद जी, वो भगवान के वैकुंठ जाते, कैलाश जाते, कहीं पे भी चले जाते हैं। उनको क्या पता नहीं है कि भगवान कौन है? ये सब हमें भ्रमित कर रहे हैं। तो आगे कर, तो फिर नारद मुनि एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की तरह इस प्रकार प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे श्री भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या श्री नारद मुनि जैसा मोह श्री भगवान की इच्छा से उत्पन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नारद जी को ऐसा मोह क्यों उत्पन्न हुआ। ये भगवान जी की इच्छा से उत्पन्न होता है, जिससे कि अन्य अमुक्त बद्ध व्यक्ति भी श्री भगवान के वास्तविक सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। अन्यों के लिए प्रश्न पूछवाया जाता है। हम जैसे बद्ध जितने लोग हैं,
हम लोगों के लिए प्रश्न पूछवाया गया है नारद जी से कि आप पूछेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा। और जब ब्रह्मा जी के मुख से सुन के हम उसको तो फिर चैलेंज कर ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तो कोई काट सकता है क्या उनकी बात? नहीं काट सकता। श्री नारद मुनि के मन में ब्रह्मा के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूप मंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे श्री भगवान की गलत पहचान करके मोहित ना हो जाएं। मोहित ना हो, इसलिए ये प्रश्न पूछवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अन्य भी श्लोक, इसमें अन्य भी वर्णन है, जैसे युधिष्ठिर और प्रभु श्री राम के राज्य का वर्णन है। जैसे कई लोग बोलते हैं युधिष्ठिर का राज्य राम राज्य से श्रेष्ठ था, है कि नहीं? है, हमने पढ़ा युधिष्ठिर का राज्य में इवन देवता तक चाहते थे कि हम पृथ्वी में आए, युधिष्ठिर का राज्य में हम भी रहें। इतना सुंदर राज्य उन्होंने किया धर्म के अनुसार। तो उस स्थिति में क्या युधिष्ठिर राम से श्रेष्ठ हो गए? क्योंकि उन्होंने अच्छा राज्य किया, राम से ज्यादा अच्छा राज्य किया, तो क्या श्रेष्ठ हो गए? नहीं नहीं, ये तो केवल मोहित करने के लिए है। जो नहीं समझेगा, अल्पज्ञ होगा, वो मोहित हो जाएगा इन सब बातों से। वो युधिष्ठिर को श्रेष्ठ मानने लगेगा राम से। जिस प्रकार आज भी बोलते हैं कि राम में शक्ति नहीं थी क्या सीता को बचाने की, तो भगवान कैसे हो गया वो? क्या शक्ति नहीं थी? क्या राम में शक्ति नहीं थी युधिष्ठिर से ज्यादा अच्छा राज चलाने की? तो युधिष्ठिर क्यों, राम को क्यों श्रेष्ठ बोले? हम युधिष्ठिर को श्रेष्ठ बोलेंगे। उसी प्रकार लोग क्या कहते हैं, राम ने सीता को नहीं बचाया तो क्या राम भगवान हो गया? राम भगवान नहीं है। जिसने अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया वो कैसे भगवान हो गया? तो ये केवल लीलाएं हैं, केवल अब अल्पज्ञ लोगों को फंसाने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं, ताकि वो ऐसा ही सोचते रहे कि भगवान नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य है। तो इस प्रकार का विचार डालने के लिए हमारे हृदय में ये सारा कार्य होता है। और यहाँ पे कह रहे हैं तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम क्योंकि असत्य, तुम्हारे को ज्ञान नहीं है, अज्ञान अविद्या के कारण ऐसा कह रहे हो कि मैं भगवान हूं। और ये ठीक भी है, गलत भी नहीं है तो ठीक भी नहीं। ठीक है, तो ये श्लोक में यहाँ तक वर्णन है। हम अगले श्लोक को थोड़ा सा ले ही लेते हैं क्योंकि समय है, पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट ठीक है पढ़ लेते हैं, समय है। 11वां नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु। येन स्वरोचिषा विश्वम् येन स्वरोचिषा विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्को यथा अग्निर्यथा सोमो सोमो यथाक्षग्रहातारका यथा यथार्कतारका येन सौरोचिषा विश्वम् येन स्वरोचिषा येन विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं योजयाम्यहम् कथा कथार्को अनिगण्यर्ता सोमो यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यतीशग्रहतारका यथार्कतारका येन स्वरोचिषा विश्वम् येन स्वरोचिषा विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं योजयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथारिक्षग्रहतारकः यथारिक्षग्रहतारका येन स्वरोचिषा विश्वम् येन स्वरोचिषा रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो
यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा सोमो तथा रक्ष ग्रहतारका यथर्क्षग्रहतारका तारका तेन स्वरूपा विश्वम् येन स्वरोचिषा विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं रोचयाम्यहम् यथा अर्को अग्निर्यथा सोमो यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारका यथर्क्षग्रहतारका। धन्यवाद। श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो मैं बताया अब 3 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी कि मैं जो करता हूं वो मेरी शक्ति से नहीं करता हूं। मेरे पास जो शक्ति आती है वो भगवान से आती है, उसी से मैं सारे कार्य करता हूँ। यद्यपि तुमको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं ना पीछे मेरे सपोर्ट किसका है। जिस प्रकार कई बार ऐसा होता है, गली के गुंडे को नेता का सपोर्ट रहता है, हैं? तो वो अपने आप को बहुत बड़ा दबंग समझता है। अरे अरे तुम ये नहीं जा, तो लोग, कई लोग, इसको सपोर्ट है किसका, ये इतना किसके बल पे उचकता है, दम क्या है, इसको कौन दे रहा है पीछे से सपोर्ट। तो मालूम नहीं रहता लोगों को। तो जिनको मालूम नहीं लगेगा यही शक्तिशाली है भैया, लेकिन जिनको मालूम है तब वो समझ जाएंगे कि इसके पीछे का सपोर्ट किसका है। तो यहाँ अब ब्रह्मा जी अपने पीछे के सपोर्ट के बारे में बता रहे कि मुझे सपोर्ट किसका है, मैं किसके बदौलत सारा कार्य कर पा रहा हूं। तो कह रहे हैं ये न स्वरोचिषा विश्वम, ये न स्वरोचिषा। स्वरोचिषा, स्वरोचिषा का अर्थ क्या है? स्व मीन्स खुद से, रोचिषा मीन्स मतलब ज्योति प्रकट करना, है ना, खुद से, जो अपने अंदर अपने आप से जो अपने तेज को प्रकट करता है। स्वरोचिषा, खुद के शरीर से, खुद के वपु से वह जो व्यक्ति तेज को प्रकट करता है उसे स्वरोचिषा कहते हैं। तो भगवान जो हैं वह अपने ही शरीर से एक प्रकाश को उत्पन्न करते हैं जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। वह ब्रह्म ज्योति ही पूरे आध्यात्मिक जगत को रोशनी देती है। वहां पे न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरे धाम में आने के बाद कोई वापस नहीं आता, और उस धाम में जो है न चंद्रमा है, न सूर्य है, न अग्नि है, वहां किसी का भी प्रकाश नहीं है। मेरे आध्यात्मिक जगत में जो परम धाम है वहां पे, तो भगवान के धाम में सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, अग्नि नहीं है, चंद्रमा नहीं है। तो क्या सूर्य नहीं है वहां पे? नहीं, सूर्य है, लेकिन वहां जो प्रकाश है वो प्रदान करने वाला भगवान का वपु है। जैसे हमारे यहाँ सूर्य प्रकाश प्रदान करता है, वहां पे भगवान का वपु, भगवान के शरीर से एक तेज प्रकट होता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जो पूरे आध्यात्मिक आकाश को प्रज्वलित कर देता है, प्रकाशमान कर देता है। तो हमारा जो भौतिक जगत है यहाँ पे वो प्रकाश नहीं आता क्या? नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को बादल रोक देते, कई बार बादलों के कारण प्रकाश ही नहीं आता, कई बार देखा गया है, बारिश हो जाती है, अरे प्रभु सूरज ही नहीं निकला 2-3 दिन से। तो क्या सूरज निकला नहीं है क्या? अरे सूरज तो अपनी जगह है, लेकिन उसको ढक दिया है बादलों ने, इसलिए बादल के कारण हमारे स्थान में वो प्रकाश नहीं आ पा रहा है। समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से इजी है, लैंग्वेज तो कोई बड़ा हार्ड नहीं है ये। जिस प्रकार कई बार सूर्य की रोशनी नहीं आती हमारे शहर में, हमारे घर में, क्यों? क्योंकि बादलों ने ढक लिया है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज निकला ही नहीं है, सूरज अपने स्थान पे है। सूरज यद्यपि वैसे ही रोज की तरह अपने स्थान में प्रकाशमान है, लेकिन हमारे घर में रोशनी नहीं आ रही, क्योंकि बादलों से वह आच्छादित हो गया, ढक गया है। उसी प्रकार भगवान की ब्रह्म ज्योति पूरे इस सृष्टि में प्रज्वलित है, लेकिन बद्ध अवस्था जो ये भौतिक संसार है वो उसको एक बादल ने ढक लिया है, इसलिए वहां पे ये आध्यात्मिक जगत की ब्रह्म ज्योति नहीं आ पाती। और इस भौतिक संसार में इसलिए सूर्य की रोशनी आवश्यकता है, क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति आती नहीं, यहाँ पे बादलों से ढका हुआ है। और वो बादलों के नीचे जो है महाविष्णु लेटे रहते हैं कारण सागर के ऊपर, और उसके नीचे पूरा जो है ये भौतिक संसार रहता है ना। किसी दिन समझाएंगे हम इसको भी। तो कहते हैं 1/3 भौतिक संसार है और 3/4 जो है, 1/4 भौतिक संसार है और 3/4 जो है आध्यात्मिक जगत। जिस प्रकार पृथ्वी में बोलते हैं ना 1/4 जो है लैंड है और 3/4 वाटर का हिस्सा है, ऐसा बोलते हैं ना। समुद्र 3/4 हिस्से में रहता है और जमीन केवल 1/4 हिस्से में है इस पृथ्वी में। उसी प्रकार पूरी सृष्टि में 3/4 आध्यात्मिक जगत है और 1/4 भौतिक जगत। और 1/4 भौतिक जगत में अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड है? जितने अटलांटिक सागर में बुलबुले हैं उतने ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड? रे बाप रे प्रभु, क्या बता रहे हो, इतने? हाँ इतने। जब हम कई बार देखते हैं महाविष्णु का फोटोग्राफ, तो कितने से बुलबुले निकलते रहते, बुलबुले ऐसे निकलते रहते उनके, अनेक निकलते रहते ब्रह्मांड उनके शरीर से। अब हम अपनी बुद्धि से उनकी शक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, है कि नहीं। तो यह कह रहे ये न स्वरोचिषा विश्वम, ये जो सारा जो स्वरोचिषा भगवान की ब्रह्म ज्योति जो अपने प्रभु से प्रकट करते भगवान, जिस प्रकार ब्रह्म ज्योति से पूरा जो विश्वम ये सारा जगत है, मतलब पूरी सृष्टि ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से ही प्रकाशमान होती है ना। पूरा सृष्टि विश्वम रोचितम, मैं ब्रह्मा जी, रोचितम मीन्स मैं ब्रह्मा जी, उसी प्रकाश से मैं भी प्रकाशित होता हूँ। भगवान की शक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती है, कहने का अर्थ ये है। और कह रहे रोच्याम्य हम, उसी शक्ति जो भगवान की ब्रह्म ज्योति से मुझे शक्ति मिलती है, उसी शक्ति के द्वारा मैं भी इस जगत को प्रज्वलित करता हूं, है ना। थोड़ा सा समझने में मुश्किल जा सकती है। ये न स्वरुचिषा, जिस प्रकार भगवान के वपु से ब्रह्म ज्योति निकलती है, उसी से पूरी सृष्टि पूरी जगत को प्रकाश मिलता है, शक्तियां मिलती हैं। वह शक्ति को पहले मैं प्राप्त करता हूं, रोचितम मैं भी उसको प्राप्त करता हूं, और रोच्याम्य हम, उसी शक्ति से फिर मैं भी दूसरों को प्रकाशित कर देता हूं। मतलब भगवान की शक्ति पहले होती है, उससे पूरा ब्रह्मांड भगवान बनाते हैं। उसी ब्रह्मांड जो बना बनाया भगवान है, उसी ब्रह्मांड से भगवान की शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी थोड़ा बहुत 19-20 करके सबको योनियां प्रदान करते हैं। वह इस जगत को प्रकाशित कर देते हैं बेसिकली। जिस प्रकार अगर एक कमरे में सारा सामान रखा हो और लाइट नहीं है, एक कमरा है, मैंने बुलाया हमारे जो है इस ग्रेस अनिल प्रभु को बुलाया, है ना, और एक कमरे में सारा सामान रखा है लेकिन लाइट बंद है, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है उसमें। मैंने बोला अनिल प्रभु ये सारा सामान है इसमें, तो बोले कहाँ है कहाँ है, मेरे को तो दिख नहीं रहा। मैंने कहा बता, पता पड़ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे चले जाना, सीधे में हाथ में सबसे पहले लाइट है, लाइट का बटन है, उसको स्विच ऑन कर देना तो सारा सामान आपको दिखना चालू हो जाए। तो अनिल प्रभु गए और उन्होंने लाइट ऑन कर दी और सारा सामान प्रकाशित हो गया। अरे वाह, इसमें तो जो है पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट बंगलो है, इसमें फर्नीचर भी है, टीवी भी है, मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, वाह 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 बहुत सुंदर। तो क्या वो पहले सामान नहीं था? सामान तो पहले से था, लेकिन दिख नहीं रहा था। प्रकाशित था क्या? प्रकाशित नहीं था। तो प्रकाशित किसने किया? प्रकाशित तो अनिल प्रभु ने किया। तो क्या सारा सामान अनिल प्रभु ने प्रकट किया? नहीं, सारा सामान अनिल प्रभु ने प्रकट नहीं किया।
लेकिन दिख तो रहा है कि इन्होंने प्रकाशित किया, इसलिए हमको दिख रहा है कि इन्होंने प्रकट किया। उसी प्रकार सारा संसार भगवान बनाते हैं, लेकिन उसको प्रकट, उसको जागृत, उसको कौन करता है? ब्रह्मा जी केवल उसमें प्रकाश डाल के उसको दोबारा सृष्टि को प्रकाशित कर देते। तो इसलिए रोच्याम यहम, मैं उनको उन्हीं की शक्ति के द्वारा इस सारी सृष्टि को केवल प्रकाशित कर देता हूं, मेरा खुद का कुछ नहीं। मेरे को वो शक्ति देते हैं, उससे मैं कर पाता हूं। और कैसे क्या करें? यथा अर्को अग्निर यथा सोमो, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अग्नि अग्नि और चंद्रमा और अक्ष ग्रह तारक मीन्स अनेक अनेक ग्रह और जो तारे टिमटिमाते हैं, किसकी रोशनी से? सूर्य की रोशनी से। हम जानते हैं चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आता है? साइंस पढ़ा होगा तो सब जानते हैं कि वह सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है ना। अन्य अन्य तारे भी जो है, मंगल ग्रह है, कभी कभी बुध है, कभी कोई अन्य ग्रह दिखता है, दूर से प्रकाशित होते हैं, तो वो कैसे है? सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया जाता है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके वे ग्रह अपने प्रभाव को दिखाते हैं। चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास वो सूर्य से प्रकाश लेता है और चंद्रमा प्रकाशित दिखता है हमको, लेकिन यद्यपि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो सूर्य का है, लेकिन दिखता तो चंद्रमा भी प्रकाशित है। तो क्या चंद्रमा के पास प्रकाश है? नहीं नहीं, नहीं है, लेकिन सूर्य से प्राप्त करता है और उसके बाद वह ऐसा दिखता है कि वह खुद प्रकाशित हो रहा है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं भी भगवान से प्राप्त करता हूं शक्ति, और ऐसा लगता है कि मैं भी ईश्वर के समान हूं, लेकिन मेरा खुद का नहीं है, ये भगवान से प्राप्त किया है मैंने, इसलिए मैं ऐसे दिखता हूं कि मैं भी ईश्वर तुल्य हूं, मैं ही सारी सृष्टि को बना रहा हूं। ठीक है, तो हम इस श्लोक पे कल और अच्छे से चर्चा करेंगे। आज हम इस श्लोक को केवल समझ लिया हमने। यथा अक्ष ग्रह तारकः, जितने ग्रह हैं, जितने तारे हैं, जो चंद्रमा हैं, ये सारे अपनी अपनी प्रकाश नहीं है, इनके पास सूर्य का प्रकाश है, इसलिए वे अपने प्रकाश से प्रभावित कर देते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, कल हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा कैसे प्रभावित करता है, अन्य अन्य ग्रह, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, अन्य अन्य ग्रह कौन से? शनि देव हैं, शनि का ग्रह है, और राहु केतु का ग्रह है, वो लोग भी प्रभावित करते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पहले ही लगता है कमल लता माता जी जो है। यस माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जब आपके यहाँ भागवतम हो रही थी तो एक प्रभु जी आए थे दुर्ग से, तो कहा था जहाँ पर अभी अपने प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कथा है 1 मई से 7 मई के बीच में, तो वो प्रभु जी का ये मंदिर इस्कॉन कहाँ पर? दुर्ग में प्रभु जी। वहां पे है ना, क्या बोलते हैं उसको, जगह का नाम अग्रवाल समाज है, अग्रवाल धर्मशाला है, और हाँ वो हाँ बैगा बस्ती में है। जी। तो हाँ, प्रभु जी का नाम क्या है प्रभु जी? अनंत श्याम प्रभु जी। आनंद से। बैगापारा अनंत श्याम, शीतला मंदिर के सामने प्रभु जी, दुर्ग में। बैगापारा शीतला मंदिर के सामने, दुर्ग। वहां पे आपको हमारा इस्कॉन का एक प्रचार केंद्र मिल जाएगा, जो कि संचालित है हिज ग्रेस अनंत श्याम प्रभु जी के द्वारा। जी। प्रभु जी, मेरी पूरी कोशिश है कि 1 से 7 मई मैं इधर पर भागवतम अटेंड करूंगी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के। तो वो वहाँ बैगापारा में नहीं होगी, वो दूसरे एक हॉल में होगी, बड़े से हॉल में होगा। उसका भी आपको एड्रेस मिल जाएगा, वहां पे होगा वो कथा। तो उमाकांत माता जी और हम दोनों आएंगे। कोशिश पूरी है प्रभु जी, 1% है कि आने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैं अकेली आऊंगी। और अभी हम प्रभु जी, मैंने 16 तारीख को अपने परम पूज्य गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। काफी देर तक हमारे पास बैठ रहे प्रभु जी गुरु महाराज जी। जी। 12वें स्कंद में जो है, हमारे वेद व्यास जी एक श्लोक लिखते हैं, वह मतलब क्या बोलेंगे, बहुत सॉलिड श्लोक है, प्रहार करने वाला श्लोक है सभी पे, जो अन्य अन्य शास्त्रों का वर्णन करते हैं, है ना। उस श्लोक में कहते हैं,
सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यत स्यादरति क्वचित। उसमें कहते हैं वेदव्यास जी कि सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेदों के अंत का सार, सभी वेद, सब आ गए, सारे के सारा शास्त्र उसमें आ गया। सभी का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम इष्यते। क्या है ये? श्रीमद् भागवतम पुराण सभी वेदों का सार है, सभी पुराणों का, सभी उपनिषदों का सार ये श्रीमद् भागवतम है। और क्या कह रहे हैं? तद रसामृत तृप्तस्य, जिसने इसके रस से तृप्ति प्राप्त कर ली है, श्रीमद् भागवतम को सुन के, उसको श्रवण करके, उसके रस को ग्रहण करके जिसने तृप्ति प्राप्त कर ली, जिसने आनंद प्राप्त कर लिया है, न अन्यत स्यादरति क्वाचित, उसको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य ग्रंथों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जो श्रीमद् भागवतम पढ़ता है वह सभी वेदों के रस को निकाल लेता है। वो निचोड़ है श्रीमद् भागवतम सभी वेदों का, चाहे शिव पुराण हो, चाहे दुर्गा पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे कूर्म पुराण हो, सारे पुराणों का जो निचोड़ है वह श्रीमद् भागवतम है। क्योंकि जो वेद व्यास जी ने सभी पहले पुराण लिखे, 17 के 17 पुराण लिख लिए, लेकिन वो अतृप्त थे, तब उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवतम को दोबारा से उसको एडिट किया और उसमें केवल और केवल भगवान की भक्ति डाली। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब ये पुराण सबसे श्रेष्ठ हो चुका है और अब इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम महापुराण है और उस पुराणों का जो है शिरोमणि है, पुराणों का सबसे ऊपर लीडर है, सरताज है, शिरोमणि सरताज कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण। जो इसको पढ़ लिया उसको अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सुन पा रही है उर्जेश्वरी माता जी? कहीं गायब हो गई क्या? नहीं जी सुन प्रभु, आपका म्यूट। प्रभु जी समझ में आया, बिल्कुल जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का, और भी अन्य सभी लोगों का, हर ग्रेस आनंदायनी माता जी का, उर्जेश्वरी माता जी का, जो प्रयास में लगे हुए हैं कैसे भी करके ये हमारा श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा है इसका प्रचार हो, प्रसार हो और लोगों तक पहुंचे ये, ताकि ये जो रस है, ये जो आनंद है, ये सबको प्राप्त हो सके, है ना। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं, सभी लोग अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं कैसे भी करके लोगों को जोड़ने का। तो लोग जुड़ भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, लोगों को आनंद भी मिल रहा है, लोग समझ भी पा रहे हैं, ज्ञान भी आ पा रहा है। क्योंकि ना ज्ञान देने वाले बहुत कम हैं। जो शुद्ध ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, वो मिल नहीं रहा आजकल कहीं पे भी। सब लोग अपना ही लगे पड़े हुए हैं, अपनी अपना प्रचार चल रहा है, अपना ही एक अलग ग्रुप बना के अपना पर्पस बना रहे हैं, अपना मंदिर बनाना है, अपना ये बनाना है, अपना वो बनाना है। लेकिन भगवान के ज्ञान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। भक्ति कैसे होगी, हृदय कैसे शुद्ध होगा, कैसे हमारा जीवन यह सफल होगा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। तो ये कैसे होगा? जब हम रोज कक्षा में आएंगे, जब ज्ञान अर्जित करेंगे, तब हमारा जीवन सफल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यस श्वेता माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी ये बोला नाम के प्रभु जी एक जुड़े हुए हैं, 2-3 दिन से जुड़ रहे हैं, बट उनके बोल नहीं पाऊंगा बोल रहे हैं, सर्दी की वजह से गला बैठे हुए हैं उनका। वो अभी 2-3 दिन से जुड़ रहे हैं, मैं नहीं बोली, आज बता रही हूँ आपको। हाँ, मेरे को याद है आपसे भी हमारी फोन में बात हुई थी, कॉन्फ्रेंस में कराई थी हमारे जी रघुनाथ जी दास जी जी ने, प्रभु जी। है ना। हाँ, आप भी अभी अभी जुड़ी हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है आपको। जी जी प्रभु जी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। अच्छा, हरि बोल। आईसीएफ फोरम करके क्लास में जुड़ी हुई है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरे बोल। हरि बोल हरे हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को, हरे हरे जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी, सारे दंडवत प्रणाम। भक्तजनों को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। हरे।